दोस्तों लार्क M2 और लार्क M2S दोनों मेरे पास है। दोनों का बजट लगभग 15,000 के आसपास है। M2 थोड़ा सा पुराना हो जाता है, M2S नया है। तो क्या M2S पर आपको पैसे खर्च करने चाहिए? M2 ये आज की वीडियो में क्लियर हो जाएगा। मैं आउटडोर हूँ, काफ़ी सारी चीज़ें आपको बताऊँगा। रेंज टेस्ट करेंगे, नॉइज़ कैंसिलेशन टेस्ट करेंगे, दोनों में कितना ज़्यादा अच्छा है, मैंने M2 छोड़कर M2S क्यों लिया, और रूम के अंदर किस तरीके का आउटपुट होता है, सारा कुछ देखेंगे। क्या कुछ बॉक्स के अंदर नया मिलता है, इसके बॉक्स में क्या कमी थी, इसमें क्या एक्स्ट्रा दिया गया और इसमें क्या चीज़ काट दी गई है, उसकी भी बात करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले ऑडियो आउटपुट आप देखिए, तो यहाँ पर नॉइज़ कैंसिलेशन चालू है इस M2 का, जो कनेक्टेड मेरे कैमरा के साथ है अभी। तो इस तरीके का आउटपुट आपको मिलता है M2 के साथ। आगे बहुत सारी बातें करेंगे, नॉइज़ कैंसिलेशन कैसा है, सारी चीज़ें आपको दिखाता हूँ। चलिए तो दोस्तों ये रहा M2 जो कि मैंने अभी यहाँ पर लगाया हुआ है, जिससे आप आवाज़ सुन रहे हो, और ये M2S है। अब मैंने जब टेस्ट किया था इन दोनों को सेपरेटली, तो मुझे पता है कि M2 की रेंज ज़्यादा है और M2 इतना अच्छा काम नहीं कर पाता है। सो मैं M2 पहन करके बहुत दूर जाऊँगा और वहाँ से फिर M2S पहनूंगा। फिर आप देखिए कितना रेंज अच्छा आता है, और आवाज़ भी देखिए। दोनों को मैं नॉइज़ कैंसिलेशन ऑन पे रख रहा हूँ ताकि बाहर की जो आवाज़ है ज़्यादा ना आए। तो मैं दूर जाना शुरू करता हूँ। अभी एक क्रिकेट पिच के बराबर दूरी पर मैं हूँ लगभग यहाँ पर। वापस आते समय M2S भी यहीं पर आपको दिखाऊंगा, बट यहाँ से आवाज़ देखिए कितनी अच्छे से आ पा रही है। बहुत दूर जाएंगे, वो लास्ट कॉर्नर तक जाएंगे हम, क्योंकि कंपनी का कहना था कि भाई 300-400 मीटर तक भी पकड़ लेते हैं। अभी मैं काफ़ी ज़्यादा दूर खड़ा हूँ इससे, ऑलमोस्ट 50 से 60 मीटर दूरी होगी। यहाँ से आप देखिए ऑडियो कैसा कैप्चर हो पा रहा है। मुझे M2 पर भरोसा है कि ऑडियो अच्छा खासा कैप्चर होता है इससे, तो मैं और दूर जाऊँगा अभी मैं M2 के साथ लगभग 100 मीटर दूरी पर हूँ। अगर मैं कुछ ऑब्जेक्ट बीच में लाता हूँ, मेरी बॉडी लाते हैं बीच में, और अभी आपको आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही मुझे बताइए। मुझे नहीं पता आ रही है कि नहीं, क्योंकि थोड़ा भी ऑब्जेक्ट बीच में आता है तो प्रॉब्लम हो जाती है। वापस पलटूंगा। अगर मैं कैमरे से दूर चला जाता हूँ, एक कार के पीछे चला जाता हूँ, सो अभी तो मुझे नहीं पता आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है। लेकिन अब हम स्विच करेंगे, M2S लगाएंगे और आपको दिखाता हूँ कि भाई इतनी दूर से आवाज़ आती है कि नहीं। अभी M2S मैंने लगाया हुआ है, मुझे नहीं पता आवाज़ आ भी रही है कि नहीं आ रही है, तो मैं आगे जाके आपको डिटेल दूंगा। बट यहाँ पर आप सुन सकते हो कैसी आवाज़ आ रही है। इधर आके देखता हूँ, बॉडी बीच में लाकर देखता हूँ कि क्या आवाज़ आ रही है। अब वापस आते हैं थोड़ा सा नज़दीक। ओके, आ रही, अभी आपको आवाज़ आ रही होगी मेरी। मुझे लगता है कि M2S इतना तो कवर कर लेता है। मैं वापस पलट के बताता हूँ आपको कि आवाज़ आ पा रही है कि नहीं आ रही है। अभी आप बताइए कैसा आउटपुट है। नॉइज़ कैंसिलेशन इसका भी ऑन है, और हमने ऑडियो गेन जो है 2 पर रखा है दोनों का। अब मैं नज़दीक आ रहा हूँ, अभी आप देखिए कि आवाज़ कितनी अच्छी आती है। M2S का ऑडियो क्वालिटी लगभग M2 के सिमिलर था, बस ये थोड़ा सा छोटा दिखता है, इसलिए थोड़ा अच्छा लग जाता है। अगर मैं इतने नज़दीक हूँ, अभी आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा। इन दोनों में मैंने जब सेपरेटली इनको चेक किया था, मैंने एक चीज़ पाई थी कि भाई हाँ, M2 का रेंज ज़्यादा अच्छा था M2S से। बट अभी आप डिसाइड कीजिए, हमने रेंज टेस्ट आपको पूरा का पूरा दे दिया है। तो वापस आता हूँ, अब हम नॉइज़ कैंसिलेशन टेस्ट की तरफ चलेंगे। कमेंट में बताना आपको दोनों में से ऑडियो किसका ज़्यादा अच्छा लगा है। अभी आप देख रहे हो दोनों माइक लगाए हुए हैं मैंने। M2 ऊपर की तरफ है, जिसको चालू कर रखा है, और इसका ही ऑडियो आप सुन रहे हो। तो मैं M2S हटा देता हूँ ताकि आपको ये ना लगे कि भाई M2S का ही आवाज़ सुना दिया। पीछे की तरफ हल्ला है, नॉइज़ कैंसिलेशन बंद है। अब मैं स्विच करूँगा इसको नॉइज़ कैंसिलेशन पर। तो हमने बटन दबाई, ग्रीन हो गया, मतलब नॉइज़ कैंसिलेशन चालू है। तो एक बार साइलेंस सुना देता हूँ आपको। नॉइज़ कैंसिलेशन बंद है अभी। अब चालू करूँगा, इतना डिफरेंस आपको मिलता है। अभी बताइए M2S का नॉइज़ कैंसिलेशन आपको पसंद आया है या M2 का आया है। आगे हम और भी बात करेंगे, स्टूडियो के अंदर देखेंगे किस तरीके के रिस्पॉन्स आते हैं, और उसके बाद इनकी कुछ मेन बातें भी हैं। जैसे जो नया डब्बा है M2S का, उसमें कुछ खास बातें हैं जो मुझे पसंद आई। एक दो चीज़ कम मिली है, वो मुझे जो अजीब लगी, उन सब की बातें करेंगे। तो चलिए स्टूडियो में चलते हैं। तो भाई दोनों वापस मेरे हाथ में है। हमने रेंज टेस्ट करी। सबसे पहला मेरा मेजर पॉइंट था कि भाई रेंज कितनी अच्छी आ पा रही है। अब आपको एक आइडिया तो लग गया होगा कि दोनों में से रेंज में कौन सा ज़्यादा अच्छा है। पर अगर आप कभी बहुत ज़्यादा लंबे दूर में शूट नहीं करते हैं और सिर्फ अंदर ही शूट करना चाहते हैं, स्टूडियो में शूट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम इसका नॉइज़ कैंसिलेशन देख सकते हैं। इंडोर में रेंज देख के कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इंडोर में कितना ही बड़ा कमरा होगा। बट नॉइज़ कैंसिलेशन एक चीज़ है कि भाई बाहर नॉइज़ है। अभी मैंने एसी चालू कर रखा है और ये नॉइज़ कैंसिलेशन ऑफ पर है। ये M2 मैंने लगा रखा है, तो कुछ इस तरीके का आउटपुट आ रहा है। यहाँ पर हम नॉइज़ कैंसिलेशन दोनों माइक का देखते हैं। उसके बाद में आपको इनके साथ बैक कैसे आए थे और इनमें क्या क्या चीज़ें आती हैं उनके बारे में बात करता हूँ। सबसे पहले अभी आप जो सुन रहे हो, नॉइज़ कैंसिलेशन बंद है। अगर मैं बोलना बंद करूँ तो मे भी आपको एसी का थोड़ा सा हिसिंग सुनाई दे देगा। अभी हम इसका नॉइज़ कैंसिलेशन चालू करते हैं, तो डिफरेंस आपको समझ में आया होगा। देखिए नॉइज़ कैंसिलेशन बंद है,
सो हल्का सा एक डिफरेंस आता है और सारी चीज़ों के नॉइज जो है खत्म हो जाते हैं। अगर मैं यहाँ पर फैन वगैरह भी लगा दूँ तकलीफ नहीं जाएगी उसमें। और आउटडोर में आपने पता कर ही लिया कि भाई नॉइस कैंसलेशन कितना ज़्यादा तगड़ा है। अब अंदर में स्टूडियो के अंदर में किस तरीके से आउटपुट मिल रहा है वो आप बताइए। ऑडियो गेन में टेस्ट आपको बताता हूँ कि भाई जब 1 पे रखते हैं या 3 पे, 3 ऑडियो गेन के इसके अलग अलग लेवल दिए हुए हैं। 3rd पे मुझे लगता है थोड़ी सी आवाज़ ज़्यादा क्लिप होती है, तो मैं तीनों आपको टेस्ट करवाता हूँ। अभी 2 पर है। अच्छा, अभी 1 पर था, अभी मैं 2 पर स्विच कर रहा हूँ। ओके, सो अभी आप देख रहे हो ये 2 पर है और मैं अभी आपके लिए 3 पर स्विच करता हूँ। ओके, और ये हमने जो है ऑडियो गेन अभी 3 पर रख दिया है। सो डिफरेंस आपको कितना लगा वो मुझे बताइए। 1st और 3rd में आवाज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई, मैं खुद देख पा रहा हूँ कि पीक कर रहा है। तो इसीलिए मैं 1st पर या 2nd पर रखता हूँ ज़्यादातर, इसलिए मैं आउटडोर भी गया था 2nd पर रखा था। अब आपको इसका आउटपुट अगर समझ में आ गया है तो मैं अब स्विच करता हूँ, M2S लगाता हूँ और स्टूडियो के अंदर उसकी कैसी नॉइस कैंसिलेशन है उसके बारे में हम बात करेंगे। अभी आप जो आवाज़ सुन पा रहे हो ये M2S की है। अभी भी AC चालू है, नॉइस कैंसिलेशन बंद कर रखा है, ऑडियो गेन 1 पर है। अब आप मुझे बताइए कि भाई आउटपुट आपको कैसा लग रहा है। अब मैं अगर इसको नॉइस कैंसिलेशन इसका चालू करूँ तो आपको दिखाता हूँ कितना डिफरेंस आएगा। सो क्लिप आपको समझ में आई होगी कि भाई कहाँ से नॉइस बंद होगा। तो इंडोर में उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन AC वगैरह की जो आवाज़ कट होती है समझ में आता है। इसका नॉइस कैंसिलेशन कितना अच्छा है वो मुझे बताइए। अब मैं नॉइस कैंसिलेशन बंद करूंगा और फिर आपको ऑडियो गेन दिखाऊंगा। अभी 1 पर था, अब 3 पर जाएंगे, 2 पर जाएंगे हम। नॉइस कैंसिलेशन बंद कर दिया है। अब मैं ऑडियो गेन बढ़ाता हूँ। अभी ऑडियो गेन 1, ये वाला जो है ऑडियो गेन 2 पर है। अभी आप सुन रहे हो ये आवाज़ कितनी ज़्यादा आ रही है, और ये ऑडियो गेन 3 पर मैंने रख दिया अब। तो अब आप जो है गेज कर सकते हैं, आपको पता चलेगा कि भाई ऑडियो गेन कितना ज़्यादा है। देखो क्लिप होते हुए मेरे को वापस दिख रहा है। तो मैं जनरली कम पे रखता हूँ क्योंकि वो क्लिपिंग मुझे पसंद नहीं है। मैं अपने कैमरे का ऑडियो गेन अगर बहुत कम करता हूँ, सोनी का मैं अल्फा 6700 इस्तेमाल कर रहा हूँ जिसके ऊपर मैंने लगाया हुआ है। एक और चीज़ दोस्तों, जो आउटडोर शूट मैंने करके लाए हैं, जो आउटडोर आपको फुटेज दिख रही है वो भी अल्फा 6700 से ही किए हैं मैंने। लास्ट टाइम जब मैंने इनके सेपरेट शूट किए थे इन माइक्स के, तो मैं मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल किया था क्योंकि ज़्यादा हैंडी होता है। लेकिन फिर मुझे एक चीज़ समझ में आई कि यार इनपुट जो है अलग अलग हो सकते हैं कैमरा और मोबाइल के। सो मैंने कैमरे पर इस बार शूट किया है आउटडोर पूरा फुटेज। तो आप देख सकते हैं अगर आप कैमरे के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, वरना आप पर्टिकुलर इनके चैनल, इनके वीडियो पे चले जाओ। लार्क M2 का वीडियो भी चैनल पर है और M2S का भी है, उन पर मैंने फ़ोन पे आउटपुट निकाल के दिया है आपको, तो वो भी आप चेक कर सकते हो। तो अभी आपको ऑडियो कैसा लग रहा है ऑडियो गेन 3 में, वो आप देख लीजिए। अब भाई आपने ये तो देख लिया कि दोनों में से ऑडियो किसका अच्छा है, कौन ज़्यादा रेंज प्रोवाइड करता है, किसका आइसोलेशन नॉइस कैंसिलेशन अच्छा है। बट आपको ये भी जानना होगा कि ज़्यादा हैंडी कौन सा है, ज़्यादा अच्छे से उपयोग में कौन आ सकता है। डिफरेंसेस में एक एक करके आपको बताता हूं। सबसे पहले इनके केसेस को कंपेयर करेंगे। तो M2S मुझे, अगर आप फ़ोन इस्तेमाल करते हैं, अपना फ़ोन इस्तेमाल करते हैं शूटिंग के लिए और आपके पास iPhone 14 के ऊपर वाले मॉडल है सारे, तो आपके लिए M2S अच्छा होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि M2 के अंदर सिर्फ 3 स्लॉट हैं। एक अडाप्टर आ जाता है ये वाला, एक रिसीवर आ जाता है जो कैमरे में कनेक्ट होगा, एक आता है और 2 माइक आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन M2S में इन्होंने सॉल्व किया कि भाई अगर कोई फ़ोन से इस्तेमाल करता है तो फ़ोन का टाइप सी अडेप्टर भी डब्बे के अंदर ही फिक्स हो जाना चाहिए। उससे क्या होगा कि मुझे अलग से थैला लेके नहीं घूमना पड़ेगा। थैले की क्वालिटी इनकी अच्छी नहीं होती है, फट जाता है, देखो फट गया है। मुझे अच्छा लगा कि भाई जो फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हैं उनके लिए टाइप सी अडेप्टर इसी के अंदर हो जाता है, कैमरा रिसीवर भी इसी के अंदर होता है। केबल नहीं रख सकते हो आप, लेकिन माइक अच्छे से फिट हो जाते हैं, ठीक है। तो बॉक्स के मामले में M2S अच्छा हो जाता है, क्योंकि M2 में भी केबल नहीं रख पाते थे, इसमें भी नहीं रख पाते थे। अगर केबल भी बॉक्स में रखनी है तो फिर वो DJI का माइक ज़्यादा अच्छा हो जाता है, जो मैंने रिव्यू किया वो भी देख लेना। बट उसमें साइज़ ही बड़ा हो गया है डब्बे का, तो आप देख लीजिए डब्बे के मामले में। लेकिन इन दोनों में प्रॉब्लम है। जैसे कि M2S में इन्होंने एक चीज़ अच्छी थी कि टाइप सी अडेप्टर दे दिया, लेकिन बैटरी इंडिकेटर हटा दिया। अब इसके अंदर मैं खोलूँ तो यहाँ पर आपको 4 लाइट 3 लाइट दिख जाएंगे जो बताते हैं कि बैटरी कितनी चार्ज है। लेकिन M2S में ऐसा कुछ नहीं, एक तो लाइट दिया हुआ है, वो ये अलग अलग कलर में जल रहा होता है, समझ में नहीं आता। जब वो ग्रीन जलेगा तो मे भी पूरा चार्ज है, और जब लाल जल रहा है तो कम चार्ज है। पर अगर 4 LED इंडिकेटर दे ही देते तो क्या चला जाता। बाकी डिफरेंसेस में हिंज दोनों के तगड़े हैं, दोनों के मैग्नेटिक हैं। इस तरफ पीछे की तरफ दोनों में टाइप सी पोर्ट मिल जाते हैं, चार्ज अच्छे से हो जाएगा, 2-2.5 घंटे में दोनों फुल चार्ज हो जाते हैं। M2 के अंदर आपको कोई बेस के लिए रबर नहीं मिलती है, लेकिन M2S में बेस पे रबर लगी हुई है, तो ज़्यादा अच्छे से रख सकते हैं आप किसी भी सरफेस पर। और हॉलीलैंड की आपको कहीं पर भी ब्रांडिंग M2 के डब्बे में बड़ा सा लिखते हुए नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ इसका लोगो मिलेगा। जबकि M2S पर लोगो हटा दिया है, हॉलीलैंड का बड़ा सा नाम यहाँ पर इन्होंने लिख दिया है। बॉक्स की बात हो गई, तो अब हम बात करते हैं इनके रिसीवर्स की। देखो यार, पुराना रिसीवर भी मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था, लेकिन M2S का रिसीवर कुछ नया है।
पहली बात, उसमें ऐसी चिमटी नहीं है, डायरेक्टली क्लिप है, तो वैसे भी चिमटी की ज़रूरत कहीं पड़ती नहीं है। कैमरे पे लगाना है तो वो आप शू माउंट पे ही लगाते हो तो स्लाइड करके लग जाता है। दूसरा, दोनों के अंदर आपको टाइप सी पोर्ट मिल जाता है, अगर आप समय पे चार्ज करना चाहो तो कर सकते हो, या फिर आप फ़ोन कनेक्ट करना चाहो तो भी 3.5mm जैक से कनेक्ट कर सकते हो फ़ोन्स को इस रिसीवर के थ्रू, या लैपटॉप में भी कनेक्ट हो जाता है। मेरे लैपटॉप में, मेरे मैक में मैंने दोनों के ही टाइप सी अडेप्टर लगाने की कोशिश करी, लेकिन कनेक्ट नहीं होता है। इस रिसीवर के थ्रू आप लैपटॉप से कनेक्ट कर सकते हैं 3.5mm जैक जो ये केबल मिलती है इसके साथ। इसके अलावा इसके अंदर 2 बटन आपको मिलती है, एक होती है कि इसके मोड चेंज करने की, और दूसरी होती है कि इसको स्विच ऑफ ऑन करने के लिए। M2S पर भी आपको एक सिंपल बटन मिल जाएगी जिससे 2 फंक्शन होते हैं। एक तो अगर आप लॉन्ग प्रेस करते हो तो ऑन ऑफ उसको कर सकते हो, और अगर आप एक बार सिंगल प्रेस करते हो तो उसका ऑडियो गेन लॉक हो जाता है। अब ऐसा क्या किया, जब M2 हम लोग इस्तेमाल करते थे तो हमने एक चीज़ नोटिस करी थी कि कैमरे पर ये लगा तो है, लेकिन इसको निकालने लगाने में ना इसका गेन जरा सा ऐसा टच होता था और ऑडियो गेन चेंज हो जाता था, लेकिन इसके लिए कोई लॉक नहीं था। तो इन्होंने M2S में डायल तो छोटा कर ही दिया ऑडियो गेन का, लेकिन उसमें एक छोटा सा लॉक बटन दे दिया, तो मैं जब भी यूज़ करता हूँ मैं लॉक कर देता हूँ ताकि किसी का भी हाथ लगने पे ऑडियो गेन चेंज ना हो। तो एक अच्छी चीज़ उन्होंने करी। दूसरा, M2 के ऊपर की तरफ सिर्फ और सिर्फ ऑडियो गेन चेंज करने का डायल था, और इस तरफ से आपको जो है इसके ऑडियो को स्टीरियो और मोनो करना पड़ता था। कलर कोड सेम रखें कि भाई ब्लू जब जलेगा इसका मतलब है यहाँ पर अगर ब्लू दिख रहा है इसका मतलब है कि ये मोनो पर है, और अगर ग्रीन जल रहा है तो स्टीरियो पर है। अगर ऊपर ग्रीन जल रहा है यहाँ पर जो ट्रांसमीटर के साथ अगर कनेक्टेड है तो वहाँ पर ब्लू जल रहा है, मतलब कि ये नॉइस कैंसलेशन पे नहीं है, ग्रीन मतलब नॉइस कैंसलेशन पर है। कलर कोड दोनों में सेम है, लेकिन इस डायल के ऊपर जो M2 में डायल बनाया उसी के ऊपर उन्होंने एक प्रेस पे लगा दिया कि भाई सिंगल प्रेस करोगे तो वो आइसोलेशन पे चला जाएगा, मतलब नॉइस कैंसलेशन पे चला जाएगा और हट जाएगा, और लॉन्ग प्रेस करोगे तो मोनो या स्टीरियो चेंज कर सकते हो। तो एक बटन की जगह भी बचा ली उन्होंने, ये भी काम काफी अच्छा कर दिया है। अब मेन चीज के बारे में आते हैं। रिसीवर काफी हद तक मुझे M2S का पसंद आया, लेकिन जब बात करते हैं माइक की तो यहां पर आपको एक बड़ा डिफरेंस देखने मिलेगा। M2 को देखोगे तो इसके अंदर आपको एक मैग्नेट वाला चिपकने वाला एक सिक्का पीछे मिल जाता था। साइज काफी छोटा था इसका भी, लेकिन ये सामने की तरफ दिखता था। इसका LED इंडिकेटर सामने की तरफ दिखता था। हमेशा आपको ऊपर की तरफ रखना पड़ता था इसके मुंह को, अगर आप नीचे करोगे तो ऑडियो थोड़ी सी दूर हो जाती थी। हालांकि ओमनी डायरेक्शनल है, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम होता था। और यहाँ पर एक छोटा सा बटन था येलो कलर का जो बताता था कि जिससे आप नॉइस कैंसलेशन ऑन ऑफ कर सकते थे। साथ ही में इंडिकेटर सामने की तरफ होता था, और यहाँ पर बड़ी सी ब्रांडिंग भी थी होलीलैंड की, जिसको मैंने स्टिकर से चिपकाया है। और ज़्यादातर लोग मैं देखता हूँ यूट्यूबर जो है इसको उल्टा पहन लेते हैं, मैं नहीं पहनता। क्यों? क्योंकि जब मैं इसको अंदर की तरफ रखता हूँ और अगर थोड़ा भी ये रब करता है तो रबिंग साउंड आ जाता है, तो मुझे पोस्ट प्रोसेसिंग में आवाज़ खराब नहीं करनी, तो मैं इसको बाहर की तरफ रखता था। इस चीज़ को इन्होंने M2S में सॉल्व किया। कैसे? पहली चीज़, मैग्नेट हटा दी। भाई ये चीज़ ना ऐसा है कि आप कई बार भूल जाते हो ये लगा हुआ है और आप बाहर चले जाते हो, और फिर एक अगर गिरा तो ये जो है मैग्नेट ये पूरी मिट्टी लेकर के ज़मीन से उठता है। ये मेरे साथ हुआ। M2S में इन्होंने मैग्नेट का खेल खत्म कर दिया। तो भाई सीधी सी क्लिप दे दिया आपको जो इस तरीके से जुड़ जाती है। अब ये तो दी ही दी, उसकी पोजीशनिंग ऊपर नीचे नहीं करी बल्कि सामने की तरफ करी। ओमनी डायरेक्शनल तो दे ही रहे हो, तो इसको मैं कैसे भी पहनूं, ऐसे पहनूं, जेब में पहनूं, ऐसे पहनूं, उल्टा पहनूं, आवाज़ यहीं से जाएगी। एक चीज़ अच्छी हुई, और ऑडियो में प्रॉब्लम नहीं आया, ये मुझे अच्छा लगा। दूसरी बात, बाहर सिर्फ इतना सा हिस्सा होता है। देखिए आप, अगर मैं इसको यहाँ पर लगाऊं अपने जेब पर तो एक पेन की तरह ये फिट हो जाता है, और बाहर सिर्फ एक बहुत छोटा सा हिस्सा होता है। पूरा बैटरी वाला पोर्शन जो है अंदर की तरफ डाल दिया, तो तकलीफ वहां भी कम हो जाती है मेरी। अगली बात, नॉइस कैंसलेशन चालू करने का बटन अंदर की तरफ रखा ऑरेंज कलर में, तो मुझे अंदर की तरफ से बंद चालू करना पड़ता है। और जो इंडिकेशन है कि कनेक्टेड है या नहीं, जो LED इंडिकेशन है वो यहाँ पर बीच की तरफ दिया है, तो जिसकी वजह से वो ब्लू जले या ग्रीन जले वो चलता अंदर है। अभी आपको ये माइक लगा हुआ है, कुछ भी पता नहीं चल रहा होगा कि भाई नॉइस कैंसलेशन ऑन है नहीं है, ग्रीन जल रहा है, ब्लू जल रहा है। बाहर निकालूंगा तो आपको दिखाई देगा यहाँ पर एक छोटा सा LED है जो बताता है कि भाई नॉइस कैंसलेशन है। माइक के मामले में, डिजाइनिंग के मामले में इस बार काफी ज्यादा काम किया। एक ही खामी रह गई कि अगर आप बॉक्स के अंदर केबल भी रख देते DJI माइक मिनी की तरह, तो भाई एक फुल पैक्ड चीज हो जाती हर एक लहजे से। अब एक प्रॉब्लम आपको मैं M2S की भी दिखाता हूं। एक तो मैंने आपको बैटरी इंडिकेशन बता दिया, दूसरी प्रॉब्लम यह है कि M2 के साथ जो है मुझे 2 अडेप्टर मिले थे, एक टाइप सी वाला और एक लाइटनिंग वाला iPhone 12, 13, 14 के लिए। ठीक है, अब ठीक है वो थोड़े से फ़ोन आउटडेटेड होते जा रहे हैं, लेकिन अभी हुए नहीं है, और काफ़ी सारे लोग 13 इस्तेमाल करते हैं। मेरा भी फेवरेट 13 ही है। सो M2S के अंदर उन्होंने टाइप सी का स्लॉट तो दे दिया है, तो जगह दे दी भाई। छोटा सा अगर यहाँ से कन्वर्टर दे देते तो बेटर होता। आपने एक पूरी केबल दी जो टाइप सी को लाइटनिंग में कन्वर्ट करता है, और ऐसे भी नहीं करता है। आपको जो प्रॉपर रिसीवर है उसको उसमें टाइप सी लगाना पड़ेगा और केबल का दूसरा भाग लाइटनिंग में लगाना पड़ेगा। इतना लंबा प्रोसेस दिया है, तो ये आइडियल नहीं है मैं कह सकता हूं iPhone 13, 14 के लिए। आप फिर M2 पर ही जाइए। अगर आप DJI लेते हो
तो वहाँ पर एक कैच ये है कि फिर बहुत बड़ा अडेप्टर जो रिसीवर पूरा होता है इसके साथ एक क्लिप लगानी पड़ती है, फ़ोन के ऊपर काफ़ी बड़ा दिखता है, वहाँ पर भी आपको लाइटनिंग लिंक केबल मिलती है। लेकिन वहाँ एक सॉल्यूशन दिया गया है कि पर्टिकुलर जो एक माइक है उसके अंदर ब्लूटूथ है, जिसकी वजह से माइक खुद भी फ़ोन के साथ कनेक्ट हो जाता है। पर फिर क्या चाहता है कि माइक का साइज़ बहुत बड़ा है वहाँ पर। भाई मैं M2 ने लार्क ने जब M2 से M2S पे स्विच किया तो मैं इतना खुश हुआ कि भाई इतना सा बस पोर्शन, सिर्फ इतना सा पोर्शन बाहर की तरफ दिखेगा। DJI का इतना बड़ा माइक मिलता है और उसके ऊपर यहाँ पर जो LED इंडिकेटर उस पर DJI में होता है वो बहुत ज़्यादा ब्राइट होता है और 2 LED इंडिकेटर, एक इस तरफ एक इस तरफ, आप देख ही रहे हो स्क्रीन पर, तो वो थोड़ा सा मुझे अच्छा नहीं लगा। अब बात करते हैं कि इन दोनों में से आप किस पे खर्च करोगे। अगर आपके पास iPhone 12, 13, 14 है, सो नो डाउट M2 पर ही चले जाना। ऑडियो क्वालिटी में कोई फर्क नहीं है, थोड़े से अडेप्टर अलग से कैरी करना पड़ेगा, बट इस बॉक्स के साथ एक अडेप्टर अलग से रख लिया, कोई तकलीफ नहीं होगी। टेप वेप लगा लेना, डबल साइडेड चिपका लेना, मतलब जो भी आपको जुगाड़ करने का लेना। अगर ऊपर के फ़ोन्स हैं, फ़ोन से ही रिकॉर्डिंग करने वाले हो, तो ये वाला केस आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पर कैरी करना भी ईजी हो जाएगा, ऑडियो में तो कोई दिक्कत है नहीं। बट अगर आपको चाहिए कि भाई माइक हमेशा हिडन ही चाहिए, तो फिर इसके साथ ही आपको जाना पड़ेगा। फिर आपको या तो फ़ोन अपग्रेड करना पड़ेगा या फिर थोड़ा सा केबल के साथ एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। अब अगर आप कैमरा इस्तेमाल कर रहे हो तो मैंने आपको फुटेजेस दिखाई है आउटडोर में कैसा परफॉर्म करता है। अगर लॉन्ग रेंज की बात है M2 बेटर है। अगर लॉन्ग रेंज और भी जाना है तो DJI माइक मिनी भी काफ़ी अच्छा है। और अगर शॉर्टर रेंज में क्लिप करना है, माइक दिखना नहीं चाहिए, तो फिर आपके लिए M2S काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। ये हर एक चीज़ सॉल्व करेगा आपकी और सेम बजट में आपके लिए आ भी जाएगा। और एक और चीज़, अगर आप कैमरा ही करने वाले हो और थोड़े से पैसे बचाना चाहते हो तो हॉलीलैंड का सिर्फ माइक लोगे और फ़ोन अडेप्टर छोड़ दोगे तो कम से कम 2-3-4 हज़ार रुपये बच जाएंगे। लगभग 12,000 में आ जाता है बिना फ़ोन अडेप्टर्स के। लेकिन अगर हॉलीलैंड का M2S लेने जाओगे तो क्योंकि यहाँ पर तो अडेप्टर दे ही दिया है, तो इसके लिए आपको उतने ही खर्च करने पड़ेंगे। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन करके पैसे वैसे सोच करके ले लेना। सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, जाके चेक कर लेना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और अगर ऐसे वीडियोस देखने हैं तो मुझे कमेंट में बताना। मैं और भी नए-नए माइक्स, नए-नए कैमरास वगैरह रिव्यू करता रहूँगा। थैंक यू।